जंगल के बीचों बीच एक दरख्त था, ऊंचा, घना और बिल्कुल गोल सा। उसी दरख्त के सबसे ऊपर वाली शाख पर रहता था तोता साहिब, जिसका नाम था पंचू। मगर जंगल के सब परिंदे उसे कहते पंचू नसीहत बाज, क्योंकि वो दिन रात किसी न किसी को नसीहतें करता रहता था। कोई चिड़िया बैठी हो तो कहता, बेटा चिड़िया, ज़्यादा बोलने से गले में दर्द होता है, चुप रहना सीखो। कोई कबूतरी पानी पीने जाए तो कहता, पानी हमेशा दाएं बाजू से पियो वरना नज़ला हो जाएगा। और जब जंगल के बच्चे खेलते तो पंचू आसमान से नीचे झांक कर चलाता, अरे भाई खेलना अच्छा है मगर पहले पढ़ाई। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ और ऊंची थी कि बंदर, खरगोश, हत्ता के नींद में खराटे लेता उल्लू भी जाग जाता। सब कहते, पंचू भाई दिल के अच्छे हैं मगर ज़ुबान के बहुत लंबे। उसी दरख्त के नीचे वाली शाख पर रहती थी एक मैना, जिसका नाम था मैनी। बहुत प्यारी, बोलने में तेज़ मगर याददाश्त जैसे किसी ने दिमाग में छलनी रखती हो। कभी खाने का दाना मुंह में डालकर भूल जाती थी कि खाना खाया या नहीं। कभी घोंसले का दरवाज़ा बंद करना याद ना रहता। एक दिन तो हंसने वाली बात हो गई। पंचू ने उससे कहा, मैंने आज सुबह तुमने अपनी दुम क्यों नीली कर ली? मैंने ने चौंक कर दुम देखी और बोली, नीली कब? मैंने तो कभी रंग ही नहीं लगाया। फिर खुद ही हंस पड़ी। ओह हाँ, शायद कल शाम मैंने भूलकर नीले बीज खा लिए थे। जंगल के सब परिंदे उसे भूलने वाली मैना कहते थे। एक दिन सुबह सवेरे जंगल के बादशाह उकाबे अजीम शाह तलाई अपने कसरे दरख्ती से निकले। उन्होंने सब परिंदों को जमा किया और गरजदार आवाज में कहा, सुन लो जंगल वालों, मेरे पास एक जादुई बीज है, जो जिसके पास हो वो कभी भूखा नहीं रहता। सब परिंदों की आंखें चमक उठी। पंचू तो फौरन बोल उठा, हुजूर, ये बीज किसी अक्लमंद को दीजिए जो राज संभाल सके, मसलन मुझे। उकाब ने तेज निगाहों से उसे देखा और कहा, नहीं पंचू, ये राज तुम्हारे लिए नहीं, तुम बोलते ज्यादा हो, राज कम रखते हो। सब हंस पड़े। फिर उकाब ने बीज अपनी चमचमाती चोंच से उठाया और बोला, ये बीज मैं एक ऐसे परिंदे के सुपुर्द करूँगा जो राज रखना जानता हो। ये कहकर वो उड़ गए। पंचू ने मुंह बनाया और बड़बड़ाया, क्या राज रखना मुश्किल काम है? बस ना बताओ, बात खत्म। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जब चांदनी दरख्तों पर बरस रही थी, पंचू और मैनी दोनों ऊपर वाली शाख पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हवा चली और ऊपर से कुछ चमका। जादुई बीज नीचे गिरा। पंचू ने चोंच से पकड़ लिया। मैनी खुशी से बोली, वाह, ये तो वही जादुई बीज है ना? पंचू ने फौरन उंगली यानी चोंच हिलाई। शी, आवाज कम करो, ये बहुत बड़ा राज है, किसी को मत बताना। मैनी ने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। बस एक मिनट, मैं किस बात का वादा कर रही हूँ? पंचू चीखा। अरे मैनी, तुम अभी भूल गई? बीज का राज मत भूलना। मैनी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ हाँ, याद आ गया, बीज या सीज। पंचू ने सर पकड़ लिया। अगले दिन सुबह दोनों ने फैसला किया कि वो राज को छुपाने की प्रैक्टिस करेंगे। पंचू ने कहा, हम फर्ज करते हैं कि तुम्हें एक राज बताया गया है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ खामोश रहना है, समझी? मैनी ने गर्दन हिलाई। पंचू बोला, तो बताओ, तुम्हें राज बताया गया है? मैनी ने फौरन बोल दिया, कौन सा राज? बताओ ना पंचू।
पंचू चिल्लाया, अरे अभी तो तुम्हें बोलना नहीं था। मैनी ने शर्मिंदगी से कहा, ओह सॉरी, मैं भूल गई। फिर दोनों हंसने लगे, लेकिन तब ही नीचे से कौवा काला आया, जो हमेशा दूसरों की बातें सुनता था। उसने पूछा, क्या राज है? क्या बात छुपाई जा रही है? पंचू ने चोंच ऊपर उठाकर कहा, तुम्हें क्या जरूरत, जाओ अपना काम करो। मगर मैनी ने मासूमियत से कहा, बस ये बीज है जादुई वाला। पंचू ने फौरन उसकी चोंच पर अपना पर रख दिया। शी, खामोश। कौवा उड़ गया, मगर अब जंगल में बात फैल गई। शाम तक हर दरख्त, हर पत्ता, हर घोंसला बीज के राज से गूंज उठा। चिड़िया कहती, मैंने सुना है तोते के पास जादुई बीज है। कबूतर कहता, नहीं नहीं, वो तो मैना के पास है, तोता सिर्फ देखता है। बुलहरियां बहस करती, बंदर शाखों पर कूदते हुए कहते, चलो देखते हैं किसके पास है। पंचू ने सर पकड़ लिया। हाय मैनी, तुमने पूरे जंगल को खबरदार कर दिया। मैनी घबरा कर बोली, मैंने तो सिर्फ एक कौवे को बताया था, मगर शायद बाकी खुद सुन लेते हैं। पंचू बोला, यही होता है जब राज गलत जगह जाते हैं। रात को अचानक बारिश शुरू हो गई। पंचू और मैनी ने बीज को एक पत्ते में लपेटकर अपने घोंसले में छुपा दिया, लेकिन जब सुबह हुई बीज गायब था। मैनी चीखी, पंचू बीज गया। पंचू घबरा कर बोला, क्या, किसने लिया? फिर दोनों ने जंगल में शोर मचा दिया। कौवा, उल्लू, चिड़िया सब जमा हो गए। कौवा बोला, मैंने नहीं लिया। उल्लू ने कहा, मैं तो सो रहा था। आखिरकार बंदर बोला, शायद वो खुद उड़ गया हो। सब हंस पड़े। मैनी ने सर खुजाकर कहा, बीज तो उड़ नहीं सकता ना, मगर शायद मैंने गलती से फेंक दिया हो। पंचू चीखा, क्या? उसी वक्त उकाबे आजम वापस आ गया। उसने सबको इकट्ठा किया और गरजदार आवाज में पूछा, मेरा जादुई बीज कहाँ है? सब खामोश। पंचू आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हमने बस संभालने की कोशिश की थी, मगर थोड़ा सा भूल चुके हैं। मैंने फौरन बोली, हाँ हाँ, लेकिन मेरा कसूर कम है, मैं तो हमेशा भूलती हूँ। उकाब ने तेज निगाहों से दोनों को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों ने शायद ये समझा कि बीज खो गया। पंचू और मैनी ने सर हिलाया। उकाब ने अपने परों से एक रोशनी निकाली और वही जादू बीज उनके घोंसले के नीचे चमकने लगा। ये बीज कभी खो नहीं सकता, क्योंकि इसका जादू सच्चाई पर चलता है। जिसके दिल में झूठ ना हो, वही उससे दोबारा पा लेता है। पंचू और मैनी हैरान रह गए। पंचू ने अदब से कहा, हुजूर, हमने राज रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। शायद कभी कभी सच बोल देना ही बेहतर होता है। उकाब ने कहा, बिल्कुल, राज रखने से पहले सच्चाई सीखो। और तुम मैना, बोलने से डरो मत, तुम्हारे दिल में सफाई है। कभी कभी बोलना भी एक नेमत है जो बुरा याद नहीं रहने देती। मैंने खुश होकर बोली, तो क्या मैं अब भी बोल सकती हूँ? सब हंस पड़े। जंगल के परिंदों ने उन दोनों की बहादुरी पर खुशी मनाई। पंचू ने ऐलान किया, आज से मैं नसीहतें कम और कह कहे ज्यादा दूंगा। मैंने बोली, और मैं वादा करती हूँ कि जो भी बोलूंगी वो सिर्फ बुरी बात होगी। सब परिंदे अपने परों से तालियां बजाने लगे। आसमान पर सूरज निकला, बीज से एक सबज रोशनी उठी और दरख्त के हर पत्ते में खुशबू भर गई। अब पंचू और मैनी की दोस्ती जंगल की सबसे मशहूर कहानी बन गई।
جہاں نصیحتیں بھی تھیں، بھول بھی، مگر ہنسی سب سے زیادہ تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ راز چھپانا آسان نہیں، مگر سچائی اور دوستی سب سے قیمتی خزانے ہیں، اور کبھی کبھی بھول جانا بھی دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔